हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आधी रात में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। आधी रात में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, किस एनर्जी में हैं, ये भी देखने की कोशिश करेंगे। तो आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है लेट नाइट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर देख सकते हैं, उस इंसान के बारे में सोच कर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं और जानना चाहते हैं उस इंसान की फीलिंग्स और सोच आपके लिए क्या है। तो ये रीडिंग किसी को भी अपने माइंड में रखकर किसी के बारे में भी सोचकर देखी जा सकती है। बस आपको करना यही है, उस इंसान का 3 बार नाम लें जिस इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, और फिर रीडिंग के दौरान उस इंसान को विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें, क्योंकि पॉजिटिविटी वर्क करती है। ओके मतलब व्यूअर्स, तो बिना टाइम वेस्ट की करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं, रीडिंग में एंड तक बने रहें। और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं द ड्रीम, पॉसिबिलिटीज़, ट्रैवलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लेटिंग गो। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जिस इंसान के साथ आप एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। इस पर्सन से आपकी बात नहीं होती और आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। आफ्टर ब्रेकअप ये पर्सन आपको याद करता है और एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ आती हुई दिखाई दे रही है कि इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि इस पर्सन ने जो ब्रेकअप किया आपसे ना, वो किसी तीसरे पर्सन की बातों में आकर किया है। उस वक्त ये पर्सन समझ नहीं पाया, जिसकी वजह से ये पर्सन अब पछता रहा है। इस पर्सन को बहुत सारी चीज़ें ना बहुत लेट समझ में आती हैं, जैसे कि यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड में आप देख भी सकते हैं कि बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। बहुत सारे बदलाव इस पर्सन के मन में, माइंड में ना होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये पर्सन अपने ही विचारों में उलझा हुआ है, उन्हें बदलने की कोशिश कर रहा है। जब इस पर्सन ने आपके बारे में सोचा था ना, जब इस पर्सन ने आपको लेकर कोई एक बहुत बड़ा डिसीज़न लिया था, आपसे दूर जाने का फ़ैसला किया था, तब भी इस पर्सन ने बहुत सोच समझ कर लिया था ये फ़ैसला। पर आज इस पर्सन को लग रहा है कि जितना भी इस पर्सन ने सोचा था, जितना भी जाना था, जितना भी इस पर्सन ने उस वक्त महसूस किया था कि उस वक्त इस पर्सन का आपका इस पर्सन से दूर जाना ज़रूरी है, ऐसा इस पर्सन को लगने लगा था। क्योंकि इस पर्सन की नज़र किसी और पर थी, यानी किसी तीसरे ही इंसान पर ये पर्सन ना अपना दिल हार बैठा था, जिसकी वजह से उस वक्त इस पर्सन को आपका प्यार ना याद आया, ना ही इस पर्सन ने उस वक्त आपके प्यार को महसूस किया। इस पर्सन को लगा सब कुछ ख़त्म हो गया है, ये रिश्ता ख़त्म हो गया है। उस इंसान की वजह से इस पर्सन ने आपसे ब्रेकअप कर तो लिया, पर उस पर्सन को भी ये पर्सन नहीं अपना सका। उस इंसान को भी इस पर्सन ने जैसे छोड़ दिया है, लेट गो कर दिया है सारी इस सिचुएशन को। इस वक्त ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, क्योंकि इस पर्सन को लग रहा है कि वो इंसान इस पर्सन की लाइफ में आया ही इसलिए था ताकि आप दोनों का ब्रेकअप करा सके, आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर सके। उस वक्त काश कि इस पर्सन ने उस इंसान के इंटेंशंस को समझ लिया होता, तो आज ये पर्सन आपके बारे में इस तरह सोच नहीं रहा होता, बल्कि आपके साथ होता, आपसे बातें कर रहा होता। आपके साथ ये पर्सन ना बहुत अच्छा महसूस नहीं भी कर पाए थे ना, तो इस पर्सन को लगा तो था कि इस रिश्ते में पॉसिबिलिटीज़ हैं। इस पर्सन को उस वक्त रिश्ते में पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दी थी, पर कुछ ही समय बाद इस पर्सन को लगने लगा था कि आप दोनों का कोई मैच नहीं है, जिसकी वजह से इस पर्सन से ये जो आपका रिश्ता था ना वो टूटा है। और कहीं ना कहीं आपने भी लेट गो कर दिया था इस पर्सन को उस तीसरे इंसान की वजह से, क्योंकि आप भी नहीं चाहते थे कि कोई तीसरा इंसान आप दोनों के बीच में रहे। अगर ये पर्सन आपसे प्यार ही नहीं करता, दूर जाना ही चाहता है, तो ठीक है, ये चला जाए, इसको जब आना होगा वापस आएगा, पर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये मन में ही आप सोच कर बैठे थे, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड के साथ साथ लेटिंग गो के कार्ड का आना यही बता रहा है जो बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है वो शायद इस पर्सन को तो एहसास करा रही है कि ये पर्सन आपको फिर से पाए, पर आपको नहीं लगता कि ये पर्सन आपके लायक है। आप सब कुछ लेट गो कर चुके हैं और जाने देना चाहते हैं इस पर्सन को अपनी लाइफ से, कि ये पर्सन आपको दूर दूर तक भी ना कहीं नज़र ना आए। आप ऐसा चाहते हैं, चीज़ दिखाई दे रही है। क्योंकि ये जो जीवन की जर्नी है ना, आपके लिए बहुत मुश्किल है अकेले और इस पर्सन के बिना अपनी इस जर्नी को कंप्लीट करना। पर फिर भी आपको लगता है कि इंसान अकेला आया है और अकेला ही जाएगा, तो फिर क्यों किसी पर डिपेंड रहे। आप ना
इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि किसी इंसान पर आप बिल्कुल भी निर्भर रहें। आपने अपने बारे में जो लिया है ना एक सही फ़ैसला, वो आपको लगता है कि सही है, इसीलिए आप इस पर्सन को मौका भी नहीं देना चाहते। इस पर्सन को पूरी तरह अपने दिल से दिमाग से निकाल देना चाहते हैं। और यही एक वजह है कि जैसे जैसे आप इस पर्सन को अपने दिल से दिमाग से निकाल रहे हैं, इस पर्सन को बुलाते जा रहे हैं, वैसे वैसे इस पर्सन को शिद्दत से आपकी याद आ रही है। इस पर्सन को आपके पीछे भागते हुए आप आने वाले कुछ ही दिनों में देखने वाले हैं कि ये पर्सन ना आपके पीछे पीछे होगा और आपको रियलाइज़ होगा कि ये पर्सन आपका पीछा कर रहा है। ये पर्सन आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, किसी के ज़रिए पैगाम पहुंचा रहा है, या फिर ये पर्सन खुद ही आपके सामने एकदम से अचानक से ही आएगा और आपसे बात करने की कोशिश करेगा। पर आप नहीं इस पर्सन से बात करने वाले, ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप इस पर्सन को इग्नोर करेंगे, या फिर आप ना नहीं चाहते हुए भी इस पर्सन को ना ऐसा ही दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप इस पर्सन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं। क्योंकि यूनिवर्स ना आपके मन में जिस तरह के विचार डाल रहा है, इस पर्सन के लिए जो भी फीलिंग्स आपके मन में थी वो जो निकल रही हैं ना, वो यूनिवर्स ही चाहता है कि आप इस पर्सन से लेट गो करके अपने जीवन में आगे बढ़ें, और ये जो जीवन की जर्नी है उसे ना आप खूबसूरत बनाने के बारे में विचार करें, किसी और के बारे में विचार करें, न कि इस पर्सन के बारे में। और ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इस पर्सन ने आपकी ज़िंदगी में सिवाय कांटे बिछाने के ना कुछ नहीं किया। आपको ना बहुत ज़्यादा ना इस पर्सन ने रुलाया है, आपको इतना तड़पाया है इस पर्सन ने कि अब आप इस पर्सन की वजह से ना उदास भी नहीं रहना चाहते। आपको लगता है कि बस बहुत हो गया, अब इस पर्सन की वजह से आपकी आंख से एक आंसू नहीं गिरने वाला। आपने जब से अपने मन को ना बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है ना, अपने माइंड में इस पर्सन का ख्याल निकाल दिया है ना, तब से ही आप खुद में ना एक अलग ही तरह की ऊर्जा महसूस करने लगे हैं, पावर महसूस करने लगे हैं कि आप सब कुछ कर सकते हैं बिना किसी पे डिपेंड हुए। तो आप ना खुद के बारे में सोचने लगे हैं, इसीलिए आपने इस पर्सन को बुलाने की जो कोशिश की है उसमें आप कामयाब भी रहे हैं। यहाँ पर ट्रैवलिंग के कार्ड के साथ साथ पॉसिबिलिटीज़ के कार्ड का आना ये भी बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं। जैसे जैसे आप ये जीवन की जर्नी कंप्लीट करते जाएंगे, बहुत सारे लोगों का साथ आपको मिलने वाला है, बहुत सारे लोग आपकी हेल्प करते हुए दिखाई देंगे। अभी ना सही, पर आने वाला वक्त आपका बहुत अच्छा होने वाला है। पर इस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस लाकर आप फिर से उसी स्टक एनर्जी में ना खुद को डाल देंगे। इसीलिए शायद यूनिवर्स नहीं चाहता कि आप इस पर्सन से मिलें या इस पर्सन से आपका सामना भी हो। इसीलिए अब तक आप इस पर्सन को बुलाने की ही कोशिश कर रहे हैं, और जितना आप इस पर्सन को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर्सन के दिल में जैसे कि हलचल सी मच रही है। इस पर्सन का माइंड बार बार आपके बारे में सोच रहा है, इस पर्सन को ना आपका बार बार ख्याल आ रहा है, क्योंकि आप इस पर्सन से लेट गो कर चुके हैं। ये चीज़ दिखाई दे रही है। मिल तो नहीं सकता ये पर्सन, पर आपके सपने देख रहा है, या फिर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के साथ हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा वक्त बिता रहे उस इंसान के साथ में। तो इस पर्सन ने अपने माइंड में ही ना कुछ ऐसे विचार बना लिए हैं जो इस पर्सन को ड्रीम्स में भी नज़र आने लगे हैं। ये चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ पर द ड्रीम का कार्ड यही बता रहा है कि इस पर्सन को लग रहा है कि आप किसी और के साथ हैं, इसके बारे में इसलिए नहीं सोच रहे। इस पर्सन से आप मिलने की कोशिश नहीं कर रहे क्योंकि आपकी लाइफ में कोई आ चुका है। इस तरह के विचार इस वक्त भी इस पर्सन के दिल दिमाग में चल रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये पर्सन कितना भी चाहे आपके करीब आना, पर शायद डिवाइन चाहता है कि आप इस पर्सन से दूर रहें, इसीलिए आप दोनों की मुलाकात नहीं हो पा रही, मिलन नहीं हो पा रहा। और ये चीज़ शायद आपके लिए सही भी है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है ना, आप इस पर्सन को अपने दिमाग से निकाल रहे हैं, इस पर्सन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। यही एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ दिखाई दे रही है कि इस पर्सन का आपकी लाइफ में आना फिर से कोहराम मचाना है, और इस पर्सन का शायद आपसे मिलन अभी नहीं हो रहा क्योंकि वो डिवाइन टाइमिंग भी अभी नहीं आई है। ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। पर ये पर्सन कभी ना कभी आपसे मुलाकात करेगा, और जब कभी भी इस पर्सन की आपसे बात होगी ना, शायद आप इस पर्सन को अजनबी ही समझेंगे, क्योंकि ब्रेकअप के बाद आपने इस पर्सन को इस तरह बुलाने की कोशिश की है जिस तरह से इस पर्सन से आपका कोई रिश्ता कभी रहा ही ना हो। तो ये एहसास आपको है कि इस पर्सन से आपको नहीं मिलना। आप इसके बारे में सोचते हैं कि कभी ये पर्सन अगर सामने से नज़र भी आ जाए ना, तो आप इस पर्सन को इग्नोर करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप ना इस पर्सन को तड़पते हुए देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं ये पर्सन अपनी गलती को रियलाइज़ करे और ये समझे कि इस पर्सन ने किसी और की बातों में आकर के आपका साथ छोड़ दिया, आपको छोड़ दिया, आपसे ब्रेकअप कर लिया। तो आप चाहते हैं इस पर्सन को इस पर्सन की गलती का एहसास हो, जो एहसास इस वक्त इस पर्सन को हो भी रहा है। इसीलिए ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। इस वक्त ये पर्सन आपके ख्यालों में गुम है, और इस पर्सन को ये एहसास मुझे लगता है कि यूनिवर्स ही करा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं ना, वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपके
पर्सन को एहसास तो हो रहा है कि इस पर्सन ने गलत किया है, पर अभी इस पर्सन को और भी ज़्यादा एहसास होना है। इस पर्सन के साथ जितना भी कुछ हो चुका है ना, वो इसी बात की तरफ इशारा है कि इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया, इसलिए इस पर्सन के साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो इस पर्सन ने जो भी ना अपने लिए लाइफ चुनी है ना, उसमें इस पर्सन को दुख और दर्द ही मिल रहा है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। इसलिए इस पर्सन की निगाहें बार बार आपकी तरफ उठ रही हैं, आपकी तरफ इस पर्सन के कदम बढ़ रहे हैं, पर ये पर्सन इस वक्त अपने कदमों को रोक रहा है, क्योंकि यूनिवर्स ही नहीं चाहता कि इस वक्त आप दोनों का मिलन हो। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रही है। जब डिवाइन टाइमिंग आएगी, आप दोनों की मुलाकात होगी, और अगर आप चाहेंगे तो ही ये रिश्ते में ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ेगा, अदरवाइज़ आप लेट गो करके जीवन में अपनी एक अलग ही ना राह चुन लेंगे, एक अलग ही पहचान बनाएंगे किसी और के साथ। ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। इस वक्त ये पर्सन आपके ख्यालों में गुम ज़रूर है, पर इस पर्सन को दर्द महसूस हो रहा है, आपसे ब्रेकअप का दर्द, आपसे न मिल पाने का दर्द और आपको खोने का गम। तो ये चीज़ यहाँ क्लियर दिखाई दे रही है इन सारे ही कार्ड्स में। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग।